लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों की, क्योंकि तालीमी इदारे में कुछ बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो ये कुछ जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी लीगल तौर पे भी ये जायज़ नहीं है। हमें शाउटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहाइंड बहुत सारी रीजंस होती हैं, उस पर भी बात हमने की। और एक और हम ऑफ कोर्स इसके साथ ही एक बात ज्वाइन करेंगे कि बच्चा कम उम्री में स्कूल में अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग में अब्यूज़ और बेहुदा गुफ्तगू और गाली गलोच को ऐसे समझता है कि नॉर्मल गुफ्तगू, हर बात में वो एक गाली देना पसंद करता है। जैसे बड़े लड़के गैदरिंग में कुछ गुस्से में हो तो वो वैसे नॉर्मल, मैंने देखा है कि नॉर्मल गुफ्तगू में गाली नहीं चलती, लेकिन कोई बदतमीजी या गुस्सा हो रहा हो, लेकिन नीचे जो बच्चे हैं वो भी उसी अंदाज में जो है वो बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ज़रा ज़रा बात पर, और ये अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ समरीन, सुमेरा, इमरान एंड मुजम्मिल यहाँ पर एक बार फिर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। ऑफ कोर्स दे आर रेलिवेंट टू एजुकेशन। और हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स बच्चों के ऊपर तशद्दुद, तो उन्होंने क्लियर किया। देन मैं इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का है। ऑफ कोर्स कोई बात की जाती है, उसका आखिर में रिजल्ट भी हम निकालते हैं। तो 5 घंटे अगर स्कूल में जाते तो टीचर तो कभी नहीं कहता कि या टीचर आपस में गुफ्तगू करके गालियां दे रहे हों, या टीचर को किसी को पर्सनल बच्चे को मारने के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी 30% ये कि अगर बार बार बच्चा कर रहा है तो फिर उसकी टीचर को चाहिए वो उसके पेरेंट्स को बुला के उनको बताएं कि आपका बच्चा बेइंतहा हद से ज़्यादा डिस्टर्ब पूरी क्लास को करता है, कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो तालीम पे तवज्जो। तो ये एक पेरेंट्स के साथ इनके साथ ज्वाइन है। लेट्स सी, मैं इमरान की तरफ चलती हूँ। इमरान, क्यों 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 और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कि बच्चा अब्यूज़ वीडियोस दोस्तों से शेयर कर रहा है और लैंग्वेज बदतमीजी कर रहा है, और अपनी गैदरिंग बना के जो बच्चे अच्छे हैं उनके साथ भी वो हूट कर रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि चेकिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, टोटली चेकिंग बैलेंस नहीं है। पेरेंट्स जो हैं, फादर जो है वो काम में लगे हुए, अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं। मदर जो होती है, पहले होता था ना मदर के पूरी तवज्जो देती थी, अब वो खुद फेसबुक व्हाट्सएप पे इस्तेमाल कर रही होती है, टीवी देख रही होती है, ड्रामे शामे आ रहे होते हैं, तो इतनी बच्चों पे तवज्जो नहीं देती। तो अब उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो मोबाइल जब यूज करता है, अगर गेम भी खेल रहा होता है तो उस गेम पे ऐसी सी साइडें खुल जाती हैं एडल्ट कि ये चेकिंग बैलेंस रखना आपका काम है। उसमें इस तरह के ड्रेसेस होते हैं गेम्स के अंदर, या जिस तरह की साइडें होती हैं, अब वो साइडें जब खुलती हैं तो बच्चा वो तो तजस्सुस में देखता है। ठीक है, तजस्सुस में जब उसको देखता है, ऐसे ऐसे देखता रहता है। अच्छा, अब बच्चों के पास भी यकीन करें कि मोबाइल पे ये ऐसी सी चीजें लगाते हैं कि आपकी हमारी सोच है कि ये ब्लैक स्क्रीन कर देंगे, आप दूर से देखेंगे आपको लगेगा मोबाइल पे कुछ नजर नहीं आएगा, और अंदर से ये उसमें मूवीज देख रहे होगे बैठे, आप पेरेंट्स देख रहे हैं हाँ भाई ये तो पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है। बहुत से बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं है, वो समझते हैं भाई कंप्यूटर लैपटॉप खोला तो बच्चा पढ़ रहा है, मेरा कंप्यूटर खोल रहा है, लैपटॉप खोल रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, भाई देखो तो सही उस पर जाके कि बच्चा कर क्या रहा है। ओके, बच्चा कर क्या रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि यही बातें फिर वो बच्चा स्कूल में करता है। अब जो बच्चा गालियां नहीं देता तो वो उसको बोलते हैं मम्मी डैडी वाला बच्चा है। अब वो बच्चा भी या तो गालियां देना शुरू करके उनकी तरह हो जाए तो सही हो जाएगा, अगर उनकी तरह नहीं होगा तो फिर उसको मारेंगे। ठीक है, फिर जो एडल्ट कंटेंट जो आपस में शेयरिंग करते हैं, तो अब वो शरीफ बच्चे हो तो उनको बोलते हैं भाई आप भी अपने अकाउंट बनाओ, हम आपको भी शेयर करेंगे, वो मना करता है तो फिर उसको मारेंगे। तो ये सब चीजें स्कूल वालों को देखनी चाहिए। अच्छा, आप स्कूल वालों से जाके कंप्लेन करेंगे तो स्कूल वाले कहेंगे कि क्या नाम है यार, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो बच्चे के घर वालों का है, हमारा इसमें क्या। भाई स्कूल के अंदर वो कैसे, आप कैमरे की बात कर रही है ना, 80% स्कूलों के अंदर कैमरे चलते ही नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। सिर्फ जो हायर अपर लेवल के स्कूल हैं वहां पे हर चीज चलती है, वहां पे आप सुई भी गिराएंगे तो उसकी आवाज भी चली जाएगी। लेकिन 80% स्कूल ऐसे हैं कराची के जिसके अंदर कैमरे सिर्फ दिखाने के लिए लगे हुए, वो कैमरे चलते नहीं है। अगर उसमें कुछ कैमरे चलते भी हैं तो उसकी साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होती। ओके, दिखाने के लिए उन्होंने पूरे स्कूल में लगाया, लेकिन चलते कुछ ही है। तो भाई आप, अगर आपको ये चाहिए कि जो बच्चा इस तरह की बातें क्लास के अंदर कर रहा है, यार मिस नहीं सुन रही है। अब इस रूम में हम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो डेफिनेटली आप सुनेंगे तो सही। बिल्कुल ठीक। अब जब वो बच्चा क्लास के अंदर दूसरे बच्चों को गालियां दे रहा है, दूसरे बच्चों को उल्टी सीधी उनसे गंदी बातें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भाई टीचर का काम है उसको पकड़े, क्लास से बाहर निकाले खड़ा करे। ओके, या उन ऐसे बच्चों को टीसी पनिशमेंट करना और रिस्ट्रिक्शन भी बहुत जरूरी है। अगर आप उनको परमानेंट स्कूल से नहीं निकालना चाहते तो आप उनको कम से कम 1 हफ्ते के लिए टीसी दें,
उस एक हफ्ते की टीसी इनका काम ये होगा कि क्लास के अंदर जो बाकी बच्चे बैठे वो सुधर जाएंगे, हाँ सुधर जाएंगे। बिल्कुल अब आपको सता भाई, किसी बच्चे ने डेस्क तोड़ दी, सिर्फ डांट दिया, खत्म हुई कहानी। किसी बच्चे ने किसी टीचर का हाथ पकड़ लिया, डांट दिया, खत्म हुई कहानी। वो एडल्ट कंटेंट शेयर कर रहा है, स्कूल के पेजेस में जाके उल्टे सीधे मवाद डाल रहा है, थोड़ा सा डांट दिया, खत्म कहानी। भाई निशाने इबरत बनाना पड़ता है। जो आप देखिए पुराने सऊदी अरब में कोई क्यों नहीं जुर्म करने की सोचता, उनको पता है भाई चोरी की हाथ कट जाएगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा सर कलम हो जाएगा। ठीक है ठीक है ना। बाहर ममालिक में हम जाते हैं जब, तो हम कितना डिसिप्लिन यानी कि करते हैं, एक जेब में प्रॉपर प्रूफ है Proof और है। इसने किया है किया वो, तो ये प्रूफ के साथ तो फिर उसको थोड़ा पनिशमेंट बहुत आपने, हम बाहर मुल्क में जाते हैं कुछ खाते हैं, अगर डस्टबिन नजर नहीं आ रही करीब में, अव्वल तो होती है, तो हम वो जेब में रख लेते हैं कि यार आगे जगह डर भेज है, डर है। देंगे। और यही पाकिस्तान के अंदर अगर बाहर निकलेंगे, ये लो। खाया, ये लो फेंको, ये लो पीक थूको, ये करो। तो Problems भाई तो- आप स्कूल के अंदर जब तक सजा नहीं दोगे किसी बच्चे को, आपका स्कूल नहीं होगा। और ये आपका बच्चों के साथ ज्यादती है, क्योंकि आप देखिए, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, अपना साजा की वजह से बैठा हूँ। मेरे जो स्कूल में जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर तवज्जो दी, तो आज अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा था, लेकिन उनको चाहिए कि ये उनका फर्ज बनता है कि जो बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनको सस्पेंड करें कम से कम एक हफ्ते के लिए, ताकि दूसरे बच्चे डरे और ये चीजें ना करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आज एक बच्चा कर रहा है, कल दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर आप एक नस्ल को बिगाड़ने की फरहान कोशिश। खालिक, मुझे तो लग रहा है कि आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि तरबियत की कमी बच्चे में, बच्चा तो क्या कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं है, उसने तो इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन माननी पड़ेगी माँ बाप को, असातिज़ा को, उनमें ये कमी है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने 7 साल या 8 साल के बच्चे को या 7th क्लास के बच्चे या 8 क्लास के बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो आपने क्या उखाड़ लेना है, और आगे बच्चे को ग्रूमिंग उसकी अच्छी नहीं कर पा रहे, तो आपके अंदर खुद कुछ कैपेबिलिटी कमी है। आप उस बच्चे को अगर हैंडल कर पाएंगे तो आप मेरे ख्याल में एक बेहतर जनरेशन आगे रन करवा सकते हैं। जरा समरीन की तरफ चलती हूँ। बच्चे में ऑफ कोर्स इसको क्या कोई हम ब्लेम कर सकते हैं, या टीचर, बच्चे आपस में डेस्क पे बैठे हुए हैं और वो आपस में गुफ्तगू अब्यूज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसको क्या टीचर समझ के भी इग्नोर कर रही है, और इग्नोर कर रही है तो क्यों कर रही है? देखिए, टीचर इग्नोर तो कुछ होती है, टीचर शाइंग होती है, कुछ अपनी इज्जत के लिए कहते कि पता नहीं बच्चे से मैं बात करूँ, वो मेरे साथ इस तरह बात ना कर ले, तो टीचर अवॉइड कर देती है और उस बात को छुपा लेते हैं, मगर ये गलत है। ठीक है, टीचर को वहाँ पे इस बात को हाईलाइट करना चाहिए कि क्लास में जो क्लासमेट होते हैं बच्चे आपस में किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, और कौन सा बच्चा इस तरह के अल्फाज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उस बच्चे को पॉइंट आउट करना चाहिए। यहाँ पे कॉपरेशन हमें पेरेंट्स की भी चाहिए। अगर हम उस बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो पेरेंट्स इशू बनाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी और की वजह से ऐसा हो। वो हमें इसमें कॉपरेशन नहीं देते, जिसकी वजह से हम कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं उठा पाते कि हम बच्चे को किस तरह सुधार की तरफ लाएं। यहाँ पे हमें कॉपरेशन, काउंसलिंग चाहिए। हमें उस बच्चे को परफेक्ट, वही मैं कह रही हूँ कि अगर परफेक्ट आप लोग मांग रहे हो तो आप हमें क्या सिस्टम दे रहे हो, क्या दे रहे हो। आप बच्चे को चेकआउट कर रहे हो, आपका बच्चा किस में बैठ रहा है। ठीक है, स्कूल में हमने देख लिया है, क्लास में बच्चा किसके साथ बैठा हुआ है, क्या बातें कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम टीचर पे अब ब्लेम लगा दे तो हम एक्सेप्ट करते हैं। पर उसके बाद 4-5 घंटे के बाद बच्चा फिर किसके साथ बैठ रहा है, कैसे अल्फाज यूज हो रहे, गली में, मोहल्ले में, इलाके में, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आप घर में क्या यूज कर रहे हो, तो और बच्चा क्या चीज ज्यादा किस पे टाइम एक्सपेंड कर रहा यानी है। कि एक टीचर आपका, मुझे समझ नहीं, जैसे कि एक टीचर अगर आती है, ऑफ कोर्स वो 1 घंटे उसका पीरियड टाइम है 40 हाँ, मिनट, ज्यादा से वो ज्यादा 40 मिनट में उसको एजुकेशन दे या उसको एक इंडिविजुअल टाइम दे, उसको तरबियत दे, वो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं ठीक होता। है, एक लिमिट से आप 2-3 मिनट उसको दे के डांट सकते हैं, मना कर सकते हैं, हाँ। इससे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर वो हर क्लास के सब्जेक्ट टीचर, मुझे भी मालूम है ऑफ कोर्स, मैंने भी क्लास पीरियड वाइज टीचर्स होती है, पीरियड वाइज। इस्लामियत की टीचर अलग आएंगी, इंग्लिश की अलग आ जाएंगी, जनरल नॉलेज, हर चीज पीरियड के- डिफरेंट होता है। तो इसमें एक लिमिट से एक टीचर उसको नाराज भी हो सकती है, थप्पड़ भी मार देगी या गुस्सा कर देगी या कोई पनिशमेंट करेगी, लेकिन ये हल नहीं है। ये हल बेसिकली नहीं मुझे है। ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का ही है, पेरेंट्स का घर का माहौल कैसा है, क्योंकि कई आवर्स जो बच्चा घर में स्पेंड करता है। सुमेरा, आप क्या कहेंगी कि बच्चे घर में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज उनको फ्री हैंड मिली हुई है, एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, या कोई उनको डांटने वाला नहीं है, लाड प्यार है, लाड जैसे प्यार। चाचा का लाडला, उधर मामू का लाडला, खाला का लाडला, तो उसके पास जो आ रहा है गिफ्ट, जी कोई मोबाइल दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, एक्स्ट्रा बाप कमा रहा है और उसको जो चीज मुंह से उसने निकाली
اور بچے کی پوری ہے ساری تو کوئی روک میرے بچے کو کوئی کچھ نہ بولے, ساری خوشیاں دے اے دوں. کچھ نہ کہو انہوں. میرے بچوں کو نہیں مارنا میرے نہیں، نہیں. سامنے, میں گھر ہوں تو بالکل نہیں ہاتھ اچھا لگانا. یہ بڑی اور دونوں فادر مدر کا آپس میں بیہیویئر بھی بہت سامنے میٹر دیکھ رہے ہیں. کرتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مدر سے اور فادر بہت اگریسو ہیں, فادر نے اگر ان کو کوئی ابیوزو ورڈ یوز جی کر جی دیا جی ہے جی تو بالکل. وہ بھی بچہ پک کرتا ہے. پک Okay. کرتا ہے تو جلدی. اپنا بیہیویئر بھی بچے کے سامنے بہت پازیٹیو رکھنا پڑتا ہے. گڈ. بچے میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے پہلے اپنے اندر پازیٹیوٹی لانی پڑے Positively گی. لانے کو. اپنے سراؤنڈنگ جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. بالکل. اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی کا جو ایٹماسفیئر ہے, جو ماحول ہے, وہ بہت میٹر کرتا ہے. اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لڑائی جھگڑا اگر ہو رہا ہے بچے کے سامنے ہو رہا ہے اور بچے کے سامنے سلینگ ورڈز یوز ہو رہے ہیں تو وہ بچہ وہ پک کرے گا, وہ بچہ آگے بھی ڈیلیور کرے گا. گیجٹس یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہے, پہلے اپنا بیہیویئر بھی ہمیں دیکھنا ہے. واہ. ٹھیک ہے, اپنا بیہیویئر ہم اچھا رکھیں گے, بچے کے ساتھ پازیٹیو وے میں لے کے چلیں گے, پوری فیملی پازیٹیو وے میں بچے کو لے کے چلے گی. سبلنگس, وہ بڑے بہن بھائی جن کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ بڑے بہن بھائی باہر جاتے ہیں, لڑکے ہیں بھائی ہیں وہ باہر جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہیں, لیٹ نائٹس باہر رہتے ہیں, تو چھوٹا بچہ بھی وہی سیکھے گا. ہاں بالکل صحیح, بالکل تو صحیح. فرسٹ تھنگ آپ کے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ ٹیچرز کے پاس آتے ہیں, اور ٹیچرز کی بات, ٹیچرز خود بھی پیرنٹس ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک. ٹیچرز کو بھی اپنا بیہیویئر پازیٹیو رکھنا ہے. پازیٹیوٹی بہت میٹر کرتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ گڈ. پازیٹیوٹی اپنے اندر لانے کی ہر ایک کو بہت ضرورت ہے. بالکل بہترین بہترین. اور گیجٹس ہیں, فیسلٹیز ہیں آپ کو مل رہی ہیں, ان کا ٹائم لمٹ سیٹ کریں, ٹائم مینجمنٹ کریں. بچوں کو ٹائمنگس پتہ ہونی چاہیے کہ اس ٹائم میں ہم نے یہ چیز کرنی ہے, اس چیز کی یہ ویلیو ہے, اس چیز کی اتنی ویلیو ہے. ویلیوز پتہ ہونی چاہیے, ریلیشنس کی ویلیوز پتہ ہونی چاہیے, ہمیں اس ریلیشن کو اتنی رسپیکٹ دینی ہے, اس کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہمارے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور ہمیں خود چینج لے کر آنا ہے, تبھی سب کچھ چینج ہوگا. گڈ. کہتے ہیں کہ پروگرام کا یہاں اینڈ کرتے ہیں, ون بائی ون سب سے ایک میسج لیں گے شارٹ. کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے نا, مطلب فادر ہے, بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں, تو آپ کو ان کو کہہ کے نہیں کر کے دکھانا. بالکل. آپ کو ان کو بی پریکٹیکل, یہ نہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولو, برا نہیں کرو, ایسا نہیں کہنا نہیں ہے. جب آپ اپنی وائف کی رسپیکٹ کریں گے تو بچہ دیکھے گا, جب آپ اپنی والدہ کی رسپیکٹ کریں گے تو بچہ دیکھے گا. آپ خود موبائل میں یوں کر کے, اور آپ کی وائف نے آگے کھانا رکھا ہے اور آپ یوں کر رہے ہیں, اور وہ بچہ سب دیکھ رہا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بچے سے, وہ بچہ موبائل کی طرف دیکھ کے کھانا کر رہے ہیں, نہیں کرو, اور خود آپ وہی کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو کر کے دکھانا ہے, کہنا نہیں ہے. تو یہ ہے میری طرف سے میسج. تو میں چاہوں گی عمران, سب سے پہلے یہ کیمرہ ہے, آپ ناظرین کو میسج میرا جی. کیونکہ ابھی ہم نے جو بات کی بچوں کے لیے صرف ایک میسج ہے, بیٹا آپ اسکول میں پڑھ رہے ہو, کالج میں پڑھ رہے ہو, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, آپ کے ارد گرد دونوں طرح کے لوگ ہو گئے, اچھے لوگ بھی ہو گئے, برے لوگ بھی ہو گئے. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اچھائی کی طرف جاؤ یا برائی کی طرف جاؤ, اور آپ کے فیوچر اسی پہ بیس کرتا ہے. تو اس میں سے میرا میسج یہ ہے کہ اپنی پڑھائی پہ کانسنٹریشن کرو. ہر چیز کا ایک وقت ہے, جب وہ چیز وقت پہ ملتی ہے نا تو اسی وقت ہی اچھی ہوتی ہے. اگر آپ 8 سال کے بچے کو بائک دے دو گے تو وہ گرا کے ایکسیڈنٹ کر لے گا, اس کو مزہ بھی نہیں ہے چلانے میں, لیکن جب وہ میٹرک کر کے بعد لے گا تو اس کو مزہ بھی آئے گا. گڈ, ویری گڈ. سمرین, یہ آپ کا کیمرہ ہے, پلیز میسج دیجیے گا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے اس شاخ کی ٹہنی کی طرح ہوتے ہیں, جہاں مڑو وہیں ہو جاتے ہیں, اور بچے کو ہر پل ہر جگہ گائیڈنس چاہیے. تو پیرنٹس ہو یا ٹیچر ہو, میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ بچوں کو گائیڈ کرتے رہیے, ان کو چیک آؤٹ کرتے رہے, ان کے ساتھ ان کی بہتری اور ان کے موقع ان کو دکھاتے رہے, تاکہ وہ ایک اچھا مستقبل بنا سکے. گڈ. سمیرا, یہ آپ کا کیمرہ ہے, تو سمیرا بھی میں چاہوں گی کہ ایک اچھا سا میسج اپنے ناظرین کو کیجیے. میرا میسج سب کے لیے ہے, ٹیچرز, پیرنٹس, بچوں کے لیے. سب سے پہلے بچے کے وہ اپنا جو گولز ہیں اپنے وہ سیٹ کریں کہ انہوں نے یہ گولز اچیو کرنے ہیں, ایک فوکس کرنا ہے اس گول کے اوپر. پیرنٹس اپنا بیہیویئر, کوئی ایج لرننگ جو ہے نا وہ آپ بری نہیں ہوتی, ہر ایج لرننگ ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کو کچھ سکھا رہا ہے, کاؤنسلنگ آپ کو دے رہا ہے, تو آپ کو اس کو پازیٹیو وے میں ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹیچرز کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر بچے میں کوئی ایشو ہے یا بچے کو اندر کسی چیز میں لیک آف اٹینشن ہے, تو اس کو آپ سیریسلی لیجئے اور اس کو پازیٹیو وے میں لے کر چلیے. پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, کوآرڈینیٹ کریں, اور ٹیم ورک لے کر چلیں, پیرنٹس, اسٹوڈینٹس اینڈ ٹیچرس. تو آپ کا جو معاملہ ہے وہ بہت پازیٹیو وے میں ہو کے چلے. گڈ, ویری گڈ. مزمل, آپ بھی اپنے ناظرین کو میسج کریں جس کو پیرنٹس کو دینا چاہیں, بچوں کو. میں یہی پیرنٹس کو دینا چاہوں گا کہ مطلب سپورٹ کریں اپنے بچوں کو,
اور سپورٹ کریں مطلب پیسوں سے نہیں نالج سے گڈ تاکہ وہ Right. آگے بڑھے. ویری گڈ. بہت پیاری بات کی Yes. زبردست. اتنی اور یہ لیک آف تربیت بڑی کاؤنٹیبل ہے. سمرین آپ کا شکریہ, سمیرا جی آپ کا بھی, عمران صاحب آلویز تھینک یو سو مچ, اینڈ مزمل آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی, گاہ بگاہ ہماری کوشش ہوتی ہے عمران کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے کہ جب بھی ایجوکیشن معاملے میں ہوتا ہے عمران ہمیشہ جو ہے گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بنتے ہیں. اور تعلیمی ادارے, دیکھیں ایک جاتے جاتے چھوٹی سی بات کہوں گی کہ پیرنٹس کا فوکس بچے کو کچھ بنانے پہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ ایک انجینئر بن جائے, یہ کوئی پروفیسر بن جائے, یہ باہر ملک چلا جائے. جب آپ کا فوکس اتنا ویک ہے نا تو آپ کبھی بھی ایک باادب اور ایک شخصیت نہیں بنا سکتے. اگر اس کو اچھی تربیت آپ کر دیں گے نا جس سے ہیومینٹی ظاہر ہو, وہ سب کچھ خود بخود بن جائے گا. ڈاکٹر بھی بن جائے گا, وہ انجینئر بھی بن جائے گا, وہ بڑے سے بڑا کمپیوٹر کا چیمپئن بھی بن جائے گا. صرف اس کی مینٹلی اچھی گرومنگ کریں, پازیٹیو اسے بتائیں کہ بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے, اساتذہ کی عزت کیا ہوتی ہے, چھوٹے بہن بھائی بہن کی کیا عزت ہوتی ہے. آپ یقین کریں, اور اہل محلہ کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, دوستوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے, ایک رسپیکٹ کا اگر آپ اس کے اندر تربیت کا مادہ ڈال دیں گے نا تو وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا اور اچھا ڈاکٹر بنے گا. اس کو پتہ ہے. اور خاص طور پہ ایمان کی تربیت اور انسانیت کی تربیت جب آپ کر دیں گے نا تو وہ بڑے سے بڑا جو بھی پروفیشن ہوگا اس کو وہ باخوبی انداز سے نبھائے گا. اور سب سے زیادہ گاڈ گفٹڈ وہ اپنے والدین کی بہت اچھی عزت کرے گا. اپنا بہت خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.